सिल्वर पे 1 जनवरी 2026 से चाइना ने एक्सपोर्ट पे अप्रूवल लगा दिया है और ये कोई रैंडम स्टेप नहीं है, इसके पीछे एक 100 साल पुरानी हिस्ट्री छुपी हुई है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। 100 साल पहले चाइना की इकोनॉमी लार्जली सिल्वर पे ही चलती थी। टैक्सेस और ट्रेड सिल्वर में होते थे, करेंसी सिल्वर के वेट से लिंक थी, जितने ट्रांजैक्शंस होते थे वो भी सिल्वर के वेट के हिसाब से होते थे। फिर आया 1930s जहां पे यूएसए ने सिल्वर परचेज एक्ट को पास कर दिया। सिल्वर प्राइसेस आर्टिफिशियली बढ़ने लग गए, जिसकी वजह से चाइना में जो सिल्वर था वो बाहर चला गया और उनकी इकोनॉमी डिफ्लेशन में चली गई। क्यों? क्योंकि बिजनेसेस वहां पे इन्वेस्ट करना बंद कर दिया और कंजम्पशन कम हो गई। और यहां पे चाइना ने एक क्लियर लेसन सीख लिया, नेवर डिपेंड ऑन अ स्ट्रेटेजिक मटेरियल विच यू डोंट कंट्रोल। और आज 100 साल बाद सिल्वर फिर से बहुत क्रिटिकल हो चुका है, पर इस बार ज्वेलरी में नहीं, एक्चुअल इंडस्ट्रियल यूज में। चाहे सोलर पैनल्स हो, ईवीज हो, एआई डेटा सेंटर्स हो, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सिल्वर की डिमांड इसमें कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। और इसीलिए चाइना ने सिल्वर को क्लासिफाई कर दिया है एज अ स्ट्रेटेजिक डुअल यूज रिसोर्स। इसका मतलब कोई बैन नहीं लगाया है, बस छोटी कंपनीज को बोला है अगर आपको सिल्वर बाहर एक्सपोर्ट करना है तो अप्रूवल लगेगा। इसका मतलब समझ रहे हो ना? और जब कोई कंट्रीज अप्रूवल इंट्रोड्यूस करती है ना, तो मार्केट को समझ आ जाता है कि अब इस समय सप्लाई में फ्रिक्शन आने वाली है। और एग्जैक्टली वही सिग्नल प्राइसेस के थ्रू भी दिखना शुरू हो गया है। 24 दिसंबर को यूएसए के कॉमेक्स में सिल्वर का प्राइस था $72 पर आउंस और उसी टाइम शंघाई के इंडेक्स पे $78 पर आउंस था। अब यूएस कॉमेक्स को समझिए, वो हमारी इंडियन मार्केट्स की तरह है। वहां पे पेपर ट्रेडिंग होती है, सामान की डिलीवरी नहीं देनी पड़ती। पर जो शंघाई है वहां पे सिर्फ मनी सेटलमेंट नहीं होता है, वहां पे आपको फिजिकली सिल्वर को डिलीवर करना पड़ता है। और क्योंकि फिजिकल सिल्वर की अवेलेबिलिटी इतनी कम है, तो शंघाई में सिल्वर प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, वो भी $6 पर आउंस के। और ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। नॉर्मली ऐसे छोटे छोटे आर्बिट्राज होते हैं, पर लोग जो है इस आर्बिट्राज को कवर कर लेते हैं। पर इस बार जो आर्बिट्राज है वो ज्यादा भी था और बहुत देर के लिए भी था। तो दोस्तों ये क्लियर होने लग गया है कि सिल्वर की जो सप्लाई है, फिजिकल सप्लाई है, वो मार्केट में कंस्ट्रेन होने लग गई है। और इसका फायदा चाइना उठा सकता है, क्योंकि उन्हीं के पास सिल्वर की सबसे बड़ी माइनिंग का कंट्रोल है। और हिस्ट्री का ट्रॉमा भी उन्हें याद है कि जब भी ऐसे मेटल में उन्होंने कंट्रोल नहीं रखा है तो उनकी कंट्री को नुकसान हुआ है। और अपनी कंट्री को नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने इस तरीके का एक्सपोर्ट अप्रूवल लगा दिया है। अब आपको क्या लगता है, चांदी कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, कहां तक जाएगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि सिल्वर की एक्चुअल हिस्ट्री क्या थी और क्यों चाइना इस तरीके से बिहेव कर रहा है सिल्वर में। चैनल को फॉलो कर लेना। फिर मिलता हूं अगली वीडियो में।